आदाब, मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। वर्क प्लेस पर मेंटल पीस और महिलाओं की सेफ्टी उनका अधिकार है। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे है। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह इस चर्चा का हिस्सा होंगी साइकोलॉजिस्ट सुचि गोयल जी। मैम, आज आपसे ही शुरुआत करूंगी। बताइए कि क्या ये डे क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से इस डे को अलग अलग थीम पर मनाया जाता है। शुक्रिया। जो वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस है, इसका मेन रीज़न है कि हम अवेयरनेस लेके आएँ अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, चाहे वो एक छोटी फैमिली साइज कंपनी हो या एक बहुत बड़ा बिजनेस या एमएनसी हो जी। वहाँ पे किस तरह के राइट्स आपकी सेफ्टी को लेकर के हैं, आपकी सिक्योरिटी को लेकर के हैं। और जब हम सेफ्टी या सिक्योरिटी की बात करते हैं स्पेशली महिलाओं में, तो हम सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी पर्सनल डिग्निटी, रेस्पेक्ट और इक्वालिटी की जी। कि आपका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा है, आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है या नहीं, क्या पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं जो वर्क प्लेस पे होनी चाहिए, जैसे कि पॉश एक्ट लागू किया गया है जी। इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ जो होती हैं। तो जो इस डे का आइडिया है वो है कि हम अवेयरनेस लाएं, जिससे कोई भी घटना या दुर्घटना होने से पहले ही हम सही डायरेक्शन में स्टेप्स लें, जिससे कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो जहाँ पे किसी भी चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको अनसेफ एट वर्क प्लेस फील हो, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, सेक्सुअली या किसी भी और तरीके से। अच्छा सुचि जी, जैसे हम कभी कभार फैमिली के साथ बैठे होते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कई बार आपने ऐसा क्वेश्चन ज़रूर सुना होगा अपने लिए, किसी की भी फीमेल को लिख के लिए, कि क्या आप जहाँ काम करती हैं वहाँ सेफ़ माहौल है? तो ये सब चीज़ें क्यों, क्या हम लोग सेफ़ नहीं हैं वर्क प्लेस पर? देखिए, सेफ्टी हमेशा से ही और आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और सेफ्टी किसी का भी जानना या पूछना या अपने मन में ही डाउट होना के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब भी हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कम है, यानी कि आप मानिए अगर एक ऑफिस में 10,000 लोग काम करते हैं, तो जो इंडियन आंकड़ा कहता है आज की डेट में, जब हम 2026 में बैठे हुए हैं, सिर्फ 20% वर्क फोर्स में महिलाएं हैं इन इंडिया, हाँ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये एक रियलिटी है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमसे बार बार पूछा जाता है और हमें खुद भी सेफ महसूस नहीं होता है। और इसके चलते हम बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कम है, और ये भी हम दूसरे तरह से देख सकते हैं क्योंकि लोगों को लगता है हम सेफ नहीं है, इसलिए वो वर्क प्लेस पे ही नहीं आते। तो सुचि जी, जैसे इसके साथ हम डेटा की बात करें, 20% लोग जो हैं शिकायत करते हैं, जो भी है चीज़ें उसके पीछे। तो क्या लगता है कि महिलाएं खुद ये चीज़ें आगे नहीं आने दे रही हैं, या वो कंटिन्यू इसको, इससे बॉदर हो रही हैं, इसके साथ चल रही हैं? 20% महिलाएं रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। 20% तो वर्क फोर्स में सिर्फ महिलाएं हैं। हाँ। अगर मैं आपको रिपोर्टिंग का डेटा बताऊं तो शायद आप और शॉक हो जाएंगी। सिर्फ 0.1% महिलाएं वर्क प्लेस रिलेटेड हरासमेंट, सेफ्टी इश्यूज, एनी काइंड ऑफ कंसर्न को रिपोर्ट करती हैं। मतलब कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो अगर 10 लाख महिलाओं की बात करें जी, तो उसमें से 1,000 से भी कम महिलाएं रिपोर्टिंग करती हैं। और तो ये डेटा हम ग्लोबली डिस्कस करें या ये इंडिया का डेटा है। और 2014 से इस रिपोर्टिंग में 934% का इंक्रीज हुआ है, 934%। अब आपको लगेगा शायद 934% रिपोर्टिंग बढ़ गई तो मतलब क्राइम बढ़ गया। क्राइम नहीं बढ़ा है, रिपोर्टिंग बढ़ी है। रिपोर्टिंग बढ़ी। पहले लोग, जैसे आपने कहा कि होने के बाद भी हम चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते नहीं हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि हम बता देंगे तो क्या होगा, मेरी जॉब ही चली जाएगी, घर वाले मुझे काम पे ही नहीं आने देंगे, मेरी ज़रूरत है, बड़ी मुश्किल से तो मुझे यही जॉब मिली है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और सिर्फ एक नियम बना देना, लॉ बना देना, कानून बना देना इज़ नॉट एनफ। हमारे कंट्री में फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लॉज हैं, पॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं
और कमिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। यानी कि कानून है, व्यवस्था है, सब है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाती है, जिसके चलते जो हम बोलते हैं कि रिपोर्टिंग ही नहीं होती। अगर आंकड़ा देखें तो ग्लोबली, हम सिर्फ एशिया इंडिया की बात भी ना करें, ग्लोबली 69% लोग कभी भी वर्क प्लेस हरासमेंट को रिपोर्ट ही नहीं करते, और ये WHO का डेटा है। तो आप समझ सकते हैं एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा और कितना ज़्यादा बड़ा होगा। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम कई बार देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी एक तरीके का हरासमेंट होता है, तो उससे कैसे डील की जा सकती है अपने मेंटल पीस को ठीक रखने के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, जब भी आप वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं है, इट्स अबाउट योर रिस्पेक्ट, कि क्या आप अपनी बात को खुल करके कह सकते हैं, क्या आपकी बात का कोई मतलब कहने का भी कोई फ़र्क है या नहीं है। तो जैसे कि आपने बात की कि आप ओवरबर्डन है या आप पे बहुत ज़्यादा काम है, वर्क प्रेशर बहुत है, तो उसके कारण समझने की ज़रूरत है कि क्या ये सिर्फ क्या बोलेंगे एपिसोडिक है, यानी कि अभी मान लीजिए मार्च में हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर एक ये पैटर्न ही है कि आपको ज़्यादा काम दिया जाता है, जिसके पीछे हो सकता है फेवरेटिज्म हो, किसी और को नहीं देके आपको दिया जा रहा है, जी। या कोई और कारण हो सकते हैं, अरे तो फिर शादी कर लेगी, चली जाएगी, छुट्टी ले लेगी, लेडीज का तो ये सब रहता ही है, विच इज़ अ वेरी कॉमन माइंडसेट, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप असर्टिव हों, सबसे पहले जो भी आपके कंसर्न्स हैं उनको रिप्रेजेंट करें, उनको कहें। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप HR को बताते हैं, आप किसी को भी बताते हैं, जो भी आपकी इंटरनल कमिटी या हिरार्की या सिस्टम है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब है कि दोनों ही वर्ग जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल, कोई किसी से कम नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। किसी एक सेक्शन को नहीं समझाया जा रहा कि भाई आप सुधर जाइए तो इनकी लाइफ सेफ हो जाएगी। तो ये जो बात है कि भाई वेजेस कम है या क्या है, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन ना होना, लिटरेसी की कमी होना, राइट्स के बारे में ना जानना बहुत बड़ा कारण है। तो जैसे हम बात कर रहे थे शुचि जी कि अगर महिलाएं खुल के बात करती हैं इन सब चीज़ों पर, काफ़ी सारे एक्ट होते हैं, पॉश एक्ट भी होते हैं कंपनीज़ में जिसके अगेंस्ट फाइल हो सकती है कंप्लेन, सारी चीज़ें, तो क्या उसके बाद ये डेटा कम हो जाएगा? देखिए, पॉश काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेड है और ज़्यादातर कंपनियां पॉश ट्रेनिंग कराती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। अगर आप कई बार मैंने सुना है ऐसा महिलाओं से ही कि अगर हम बार बार कंप्लेन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे आता है। बिल्कुल, कि ये तो बड़ी कंप्लेन करती है, हाँ। या फिर जैसे मान लीजिए बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि व्हाट्सएप के चलते कि कुछ फॉरवर्ड्स जो हम भेजते हैं महिलाओं की तरफ, बहुत ही कॉमन है, मतलब आप फैमिली ग्रुप्स में भी देखेंगे, वर्क प्लेस में भी देखेंगे, उसको हम लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, और जो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता है या कंप्लेन करता है या अनईजी महसूस कर रहा है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है, उसको किनारे कर दिया जाता है, उसे अवॉइड किया जाता है, उसको वर्क प्लेस पे और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमारी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट नहीं है। हम लोग को ये लगता है कि हाँ, अगर वाइफ पे जोक मार दिया, औरतों पे जोक मार दिया तो कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल है, हम तो मजाक ही कर रहे थे, इतना दिल पे लेने की क्या बात है। जैसे आपने जोक की बात की तो मेरे दिमाग में एकदम से एक चीज़ आ गई, जैसे हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, काफ़ी सारे मीम्स बनते हैं विमेन करके जी। तो वो भी एक तरीके की नेगेटिविटी है, मुझे ऐसा लगता है, तो आप उसको लेके क्या सोचते हैं? बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा एक बहुत ही जनरल वे ऑफ टॉकिंग बन गया है जो थोड़ा डेरोगेटरी है विमेन की तरफ, उनके काम की तरफ, या फिर जैसे एक जनरल सी बात होती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, कि तुमको ज़्यादा समय लगता है तैयार होने में या ऑफिस जाने में, विच इज़ अ वेरी कॉमन, मतलब आप मुझे लगता है 80 से 90% घरों में बात कभी ना कभी तो हो ही जाती है। बट ये नहीं समझा जाता कि जो आदमी उठा है सो करके और वो ऑफिस गया है, उसने ऑफिस जाने तक क्या क्या ड्यूटीज थी उसकी, और जो महिला उठी है और फिर ऑफिस गई है उसकी क्या क्या ड्यूटीज थी, और आने के बाद क्या क्या ड्यूटीज है। तो अगर आपकी क्वालिटी एट वर्क नहीं है, वो मैं ये नहीं कह रही ऑफिशियल वर्क,
बट अगर आप घर के भी काम देखें, एक जिम्मेदारी आपकी मान लीजिए आपका बच्चा है कि उसको स्कूल में आज क्या ले जाना है, कोई उसके यहाँ कंपटीशन है, कोई फैंसी ड्रेस है, तो वो आप कर रहे हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए, हमें वो बहुत ही नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ वर्क भी लगता है कभी कभार। हाँ, मतलब ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो कहते हैं, क्योंकि हमने अपने घरों में भी देखा, अपने पड़ोस में, सहेली दोस्तों में देखा। तो जब आपको ऐसा लगना लगे कि जैसे आपको मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है और आपको ऑफिस जाने से घबराहट हो रही है या बेचैनी सी लगती है, अनईजीनेस है, या कोई पर्टिकुलर कलीग है, अगर उसका कभी कॉल आता है या कभी सामने पड़ जाता है तो अचानक से ऐसा लगता है कि मतलब कोई बात नहीं है लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपनी गट फीलिंग को वैल्यू करें और उस पे ही एक्शन लें। अपनी बाउंड्रीज क्लियरली सेट करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कोई चीज़ आपको परेशान करती है, तो उसको आपको खुद कहना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कहेंगे कोई और कहेगा तो उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आएगा। और तीसरा है आपको असर्टिव होकर के अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस खुद दिखाना पड़ेगा। तो इसके अलावा जैसे आपके पास कोई रियल इंसिडेंट आया हो, ऐसा कोई आपका पेशेंट जो शेयर करना चाहें आप व्यूअर्स के साथ? मतलब अगर मैं कहूँ तो जो विमेन, वैसे तो मेरे पास यंग लोग ही ज़्यादा आते हैं, यंग इन द सेंस अगर हम 30s की भी बात करें तो जो यंग एट वर्क प्लेस हैं, जो काफ़ी एस्पायर्ड है कि हम आगे अपने गोल्स उनके बड़े हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करें। तो कई बार ऐसी महिलाएं सामने आती हैं थेरेपी में जिनको ऐसा लगता है कि मैं फंस गई हूँ, और उसका कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए उनकी शादी हो गई है, उनसे घर में एक एक्सपेक्टेशन है, वो अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन रखती हैं क्योंकि वो एक एजुकेशनल सिस्टम से निकल के आई हैं, हाई अचीवर रही थी, कि मैं ये करके तो फंस गई। और फिर क्या होता है, कई बार हमारे घर के बड़े ही ऐसा बोल देते हैं, तुमको इतना ज़्यादा क्या है ना। तो आप डायरेक्टली उसको नहीं कहेंगे कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी सिक्योरिटी या कुछ है, बट मिला जुला के जो हमारा पूरा माहौल है वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर देता है आपके डिज़ायर को कभी कभी, जिससे कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी सुचि जी। जब आपने सीईओ, महिला सीईओ की बात की, तो कई बार ऐसा होता है, हम सुनते भी हैं, कोई भी लड़की अगर जल्दी से अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुंच जाती है तो लोग बातें बनाने लगते हैं कि बहुत से चीज़ें गलत खराब हैं, बहुत सारी गंदी गंदी बातें, और फिर वो सारी चीज़ें भी, वो भी लड़कियों को उसकी भी परेशानी होती है और वो भी, उससे भी गो थ्रू करना पड़ता है। वेल, हाँ, इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कोई भी महिला इसके चलते स्ट्रेस में है, तो वो क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकती है जिसके चलते वो अच्छा फील करे, या फिर प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो? देखिए, सबसे पहले तो रिपोर्ट करिए। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आप इस बात को, चाहे HR है, कंप्लेंट्स टीम है, जो भी है जी, रिटन में, लिखित में आप कंप्लेंट करिए। आप असर्टिव रहिए, जो आपने चीज़ें कही हैं वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं और उससे क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उसे बताएं। सेकेंडली, अपने सेफ स्पेस को पहचानें कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है अपनी सेफ्टी को, अपनी पीस को बनाए रखने के लिए। वो हो सकता है कोई मीडियम आपके पास फैमिली में हो, या ज़रूरत पड़ने पर लीगल मीडियम्स भी हो। तो अपनी जो नॉलेज है इस बारे में पूरी रखिए। और तीसरा, जो मैं बार बार कहती हूँ, एज अ वुमेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्फिडेंस खुद में लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपको अगर गट फीलिंग है कि जो उन्होंने आपसे कहा, चाहे मजाक में ही 4 लोग के ग्रुप में कहा था, बट नहीं सही कहा था, दैट इज़ डिसरेस्पेक्टफुल, या आपको कहीं ना कहीं अजीब सा महसूस हुआ, अगर आपको मन में आया है ये विचार, तो 99% चांसेस हैं कि वो सही है। तो अपने इंस्टिंक्ट को इग्नोर मत करिए, उस पे एक्ट करिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे साथ ही साइकोलॉजिस्ट सुचि जी, जिन्होंने हमेशा की तरह बताया कि आवाज़ उठाइए, कमज़ोर मत पड़िए, स्पेशली महिलाओं को कॉन्फिडेंट रहिए। तो आज के लिए आपसे इजाज़त ले लेते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज ही आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब कर लें, और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।